नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाला समय 24 चुनाव होने वाला है। देश की सत्ता तय होगी कि इस बार सत्ता किसको मिलती है। सभी प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी इस बार हैट्रिक की बात कर रही है, तो वही आईएनडीआईए गठबंधन बीजेपी की सुपड़ा साफ की बात कर रहा है। खैर, सबके अपने अपने कयास है, अपनी अपनी मेहनत है और सभी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच बड़ी चुनौती यहां पर है। महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर तमाम पार्टियों का भविष्य तय होना इस चुनाव के माध्यम से। इसके पहले 5 राज्यों विधानसभा चुनाव हैं: एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। पर इसके साथ साथ एक सेमीफाइनल भी है जो यहाँ पर सबको जीतने का प्रयास करना है। यहाँ पर एनडीए भी जीतने का प्रयास करेगी और आईएनडीआईए भी जीतने का प्रयास करेगी। यहाँ बीजेपी भी जीतना का प्रयास करेगी और साथी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी यहाँ पर जीतने का पूरा प्रयास करती नजर आएंगी क्योंकि यहाँ पर सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना सब कोई चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा चुनाव के माध्यम से अपने आप को मजबूत करने की चाह भी सबके अंदर होगी। पर इससे पहले एक प्रश्न सबके सामने है कि जो गठबंधन बनता है, इस गठबंधन के जो मूल रूप हैं वो कहाँ तक टिक पाएंगे, क्योंकि अब गठबंधन बनाना कठिन नहीं है। गठबंधन बनाना आसान है और गठबंधन की मीटिंगें करना भी आसान है, चाहे पटना में करिए, चाहे बेंगलुरु में करिए और चाहे मुंबई में करिए। पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि बीच की जो दूरियां हैं उनको मिटाए रखना। पर यह संभव इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं बयानबाजी आ रही है, उससे प्रश्न उठता है कि क्या गठबंधन 24 चुनाव तक जारी रहेगा? क्या गठबंधन के घटक दल आपस में सामंजस्य बैठा पाएंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव सीट घोषणा के समय से ही रार बननी शुरू हो गई। जहां पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोलते नजर आए कि हम सीट लेने वाले नहीं, हम सीट देने वाले हैं। उसके बाद घोसी चुनाव जब जीता तो वहां पर गठबंधन जीता, और जब बागेश्वर हार गए तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बागेश्वर में प्रत्याशी क्यों उतार दिया। और उसके बाद से हम मध्य प्रदेश चुनाव की देख रहे हैं कि वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशी घोषित कर दिए। गठबंधन की बात तो चल रही है पर कांग्रेस ने वहां प्रत्याशी उतारे हुए हैं। तो यहाँ पर जो रार है वो समझ से बाहर है क्योंकि हर आदमी, हर पार्टी अपने आप को बेहतर दिखा रही है। हर पार्टी अपने आप को सत्ता के सबके पास दिखा रही है। हर पार्टी बता रही है कि इस बार हमारा जो भूमिका रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी। अब भूमिका किसकी महत्वपूर्ण रहेगी, किसकी नगण्य रहेगी, वो भूमिका यहाँ पर जनता तय करेगी। पर न जाने क्यों जब यहाँ पर चुनाव की बात होती है तो गठबंधन की मजबूती की बात भी होनी चाहिए और यही आज की हमारा चर्चा विषय है। फिलहाल चर्चा विषय से पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर एक और जहां सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी को भी काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी का किला भेदने के लिए सपा भी विंध्य के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, जिसके लिए सपा ने अपने 9 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सपा के इस रवैये से विपक्षी दलों को एकजुट कर विपक्ष का तारणहार कहे जाने वाले इंडिया गठबंधन के बीच मतभेद की खाई दिखाई देने लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की पहली परीक्षा इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में होगी। इंडिया में शामिल अलग अलग दल इन राज्यों में एक दूसरे से मुकाबिल होते रहे हैं, इसलिए पहली चुनौती विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे और साथ दिखने की होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की आस लगाए कांग्रेस के सामने भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा को कुछ सीटें देने का दबाव है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस से भी किसी तरह का समझौता नहीं किया है। सपा की आक्रामकता से कांग्रेस के बड़े नेता हैरान हैं। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जहां मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो उन्हीं 9 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने 4 प्रत्याशी अब तक घोषित
किए जा चुके हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के फॉर्मूले के लेकर खींचतान मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये चीज़ फिर से उभर के सामने आने वाली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में वो सीटें लेने की स्थिति में नहीं बल्कि सीटें देने की स्थिति में है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी के साथ अपना सामंजस्य बैठा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी की घोषणा करके यह साफ कर दिया है कि इस बार वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पास रखना चाहते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से जब राहुल और अखिलेश साथ आए थे तो एक करारी हार बात की जाए तो ये दोनों ही गठबंधन पार्टियों को मिली थी। लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ अलग दिखाई दे रहा है और अखिलेश यादव कुछ अलग विचार के साथ इस लोकसभा चुनाव में उतरते हुए दिखाई देंगे। इधर अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया है कि वे यूपी में सीट बांटेंगे, लेंगे नहीं, यानी एक तरह से अपना अपर हैंड उन्होंने अभी से साबित कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्यों की ये झड़प कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी असर नहीं डालेगी। कहीं इंडिया अलायंस जिस तरह राज्यों में आपस में लड़ रही है, आम चुनाव में भी एकता जैसे ही खंडित तो नहीं हो जाएगी। एक तरफ अखिलेश कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाने की बात हमेशा से करते आए हैं, लेकिन साथ ही साथ वे दबाव बनाने की राजनीति भी बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। समाजवादी नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली तो चली रात के 1 बजे तक, जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहां पर समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव, और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा, किसका। अखिलेश कह रहे हैं कि गठबंधन की लड़ाई है, वे बड़ा दिल दिखाएंगे और बाकी सब कुछ, लेकिन वे अपने लीडरशिप और अपने प्रभाव से समझौता करने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने 9 प्रत्याशी लड़ाने की बात कही थी और उनके नाम भी घोषित कर दिए हैं। इसके बाद अखिलेश यादव को दौरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और सपा का समझौता हो जाएगा, लेकिन कमलनाथ जिस तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं, उन्होंने कोई सीट नहीं छोड़ी और उन 3 जगहों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जहां सपा ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में दबाव की राजनीति दोनों तरफ से चल रही है। कांग्रेस इस इंतजार में है कि 5 राज्यों के नतीजे कैसे आते हैं और उसके बाद ही वे यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ाएगी। वैसे ही सपा भी अपने गढ़ यानी यूपी में कांग्रेस के रवैये को देखते हुए अपना कदम उठाने की रणनीति बना रही है। यहाँ एक बात गौर करने वाली जरूर है कि विपक्षी दलों का इंडिया नाम का राज्यों में बहुत कारगर नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्यों की राजनीति अलग है। लोकसभा चुनाव के पहले यानी इन राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म होंगे, लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर माहौल साफ हो जाएगा। हालांकि चुनावी सरगर्मियों के बीच एमपी की सियासत में एसपी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तकरार बनी हुई है। अभी दोनों पक्ष पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, साथ ही अपने तालमेल को बिठाने की जद्दोजहद में भी जुटे हैं। वक्त कम है, ऐसे में बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि सपा और कांग्रेस एमपी में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अलग अलग। चर्चा विषय है आज का, और यहाँ पर विषय है रार की अलगाव का, रार का, कलह का और साठ का। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबको रूबरू करूं। भारतीय जनता पार्टी से राम निवास यादव अपना पक्ष रखेंगे, चंचल यादव समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे, गजेंद्र त्रिपाठी राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में अपनी राय देंगे, प्रवक्ता आपसे यहाँ पर कृपाल सिंह सलूजा अपनी राय देंगे, और प्रवक्ता कांग्रेस से यहाँ पर डॉक्टर सुधा मिश्रा अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। चंचल भाई, कैसे देखते हैं भाई, यहाँ पर बड़ा दिल किसको दिखाना है, छोटा दिल किसको दिखाना है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर जिस तरह से INDIA गठबंधन की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, पर हम देख रहे हैं कि 24 चुनाव तो अभी आया ही नहीं है, लोकसभा सीटों देने की अभी बात ही नहीं हुई है। अभी तो विधानसभा चुनाव में सीटों पर ही घमासान तय है, अलग थलग बयान दिए जा रहे हैं।
यहाँ एकता नज़र नहीं आ रही है, आपसी मतभेद नज़र आ रहे हैं। लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि हम सीट देंगे, हम बड़ा दिल दिखाएंगे। अब यहाँ पर बड़ा दिल कौन दिखाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, और कौन यहाँ पर साथ जोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। जब विधानसभा चुनाव में दिल नहीं मिले हैं तो लोकसभा चुनाव में कैसे मिलेंगे। हालांकि पार्टियां जरूर कहती हैं कि लोकसभा चुनाव अलग है, जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए होता है, मैं मानता हूँ, और आपका साहब ये जवाब रहेगा, मुझे उम्मीद भी यही रहेगी। पर मुझे आप मुस्कुरा रही है, मैं समझ गया हूँ, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब छोटी व्यवस्थाओं पर एक नहीं हो पा रहे हैं, एक राय नहीं मिल पा रही है, तो लोकसभा चुनाव बड़ी बात है। जवाब दे दीजिए। देखिए गौरव भाई, निश्चित तौर से आपने जो बातें कही हैं, जो गठबंधन हमारा हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ है, अब ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव कहते हैं दोस्ती में दिल बड़ा करके करना चाहिए, दोस्ती दिल बड़ा करके करना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए, जब आप मध्य प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो छोटे भाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं कि वहाँ पे जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी, अगर आपको याद दिलाऊं, 2003 में 7 विधायक हमारे पास थे, और पिछली बार भी हमारे पास 1 विधायक है। बाकी 6-7 सीटों पे, तकरीबन 9 सीटों पे हम लोग सेकंड पोल किए थे। तो कहने का तात्पर्य कि अगर कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर उसे एक बार मंथन करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है लोकसभा चुनाव की, हम सब लोग साथ हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। और जो भी आपने देखा होगा जिस तरीके से कि पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, अगर 2 लोकसभा सीटें छोड़ दी जाएं तो कांग्रेस शायद अपनी जमानत न बचा पाए, अगर अकेले लड़ेगी तो। लीजिए, आपने और खाई बड़ी कर दी। 78 सीटें हैं, 78 सीटें हैं। 78 में अगर आप, वास्तविकता ही है गौरव जी, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। खाई बड़ी कर दी? नहीं, खाई बड़ी नहीं कर दी है, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। लेकिन देश बचाने के लिए हम सब लोग, देश महत्वपूर्ण है, देश से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, जाति को जाति में लड़ाने का काम, ये बीजेपी धर्म को धर्म में लड़ाने का काम। अभी तो आपकी बात हो रही है, फिर बीजेपी में आ गया। बात सुनिए तो गौरव जी, मैं बता रहा हूँ, मेरा बीजेपी की बात नहीं कर सकते मैं क्या? पूरी बात तो कर रहा हूँ, पूरी बात तो करने दीजिए। आपने देखा होगा जिस तरीके देवरिया में एक हत्या हुई है, और एक सम्मानित व्यक्ति की हत्या होती है जी, और उसकी प्रतिक्रिया में वहां पे और घटनाएं होती हैं। और खुद सोचिए कि सरकार के लोग क्या कर रहे हैं। सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब जाते हैं, एक आदमी गल लगा चले जाते हैं। हमारे विधायक जी तो मोर्चा खोल रखे हैं कि बस जो यादव और ब्राह्मण की दोस्ती का इतिहास है, सुदामा और कृष्ण का, उसको मिटा के ही छोड़ना है। तो ये गठबंधन में कहां से आ गया मामला? नहीं, मैं बता रहा हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोकने के लिए, देश बचाने के लिए, भाईचारा बचाने के लिए, आप सोचिए हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से समता मूलक समाज की स्थापना की थी, जो ये भारतीय जनता पार्टी के फिरका परस्ती ताकते हैं, वो उसको नष्ट नाबूद करना चाहती हैं। इसलिए हम सब सेकुलर जो है पार्टियां, सब समान विचारधारा वाली पार्टियां इस देश को बचाने के लिए एक साथ एकजाई हो रहे हैं और एकजाई होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं हुआ है। और अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस को सोचना है। अगर गठबंधन होता है तो कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कांग्रेस को, मजबूत और होते वहां पे मध्य प्रदेश में। समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार है। हमारे पास हर विधानसभा में कार्यकर्ता है, हमारे पास हर विधानसभा में हमारी जो है पूरी पार्टी के जो है सारे बूथ वर्कर हैं। लेकिन अब कांग्रेस को न जाने क्या घमंड हो गया, अब वो तो भाई कांग्रेस पार्टी के लोग जानेंगे। लेकिन हम समाजवादी लोग बड़े दिल के साथ, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव कहते हैं कि दोस्ती बड़े दिल के साथ की जाती है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था, हमारा गठबंधन था कांग्रेस से जी, 125 सीटों पे हम लोगों ने उन्होंने जी अपना साथ में ज्वाइन किया था। लेकिन आज अब बहुत सारी बातें हमारे बड़े लीडर लोग वो सब सारी चीजें करेंगे। चंचल भाई, मुझे बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ पर खाई और बढ़ा दी आपने। नहीं, खाई नहीं बढ़ाई हमने ये आपने यहाँ पर सीधा बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी 2 सीटें छोड़ दे तो बाकी जगह जमानत जब्त नहीं हो पाएगी। आपकी क्या स्थिति है? अभी कितनी सीटें आपके पास है? देखिए आपने कांग्रेस चुनौती दे दी, मैंने एक बात चुनौती दे दी आपने भाई। गौरव जी, मैंने एक बात, ये बात तो तब जायज होती जब आप अधिकतम सीटों पर बड़े मजबूत होते, या आपके पास 15, 20, 50 सीटें होती।
आपके कुछ 5 सीटें 2-3 सीटें बची हैं आपके पास। गौरव जी, अगर आप देखें ये इस सच्चाई से आप कतई मुकर नहीं, नहीं मैं सकते तो हैं। मुंह नहीं मेरी मोड़ बात रहा सुनिए, हूँ। मैं पूरी पर बात जो बोल रहा हूँ। सच्चाई आप कांग्रेस नहीं, के नहीं, लिए बता रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश गलत है ना में ये तो। अगर कोई बीजेपी को हाँ। अगर कोई बीजेपी का मुकाबला कर रहा है एक एक सीट पे, हाँ। तो समाजवादी पार्टी कर रही है और गठबंधन हो जाएगा तो हम बीजेपी को वहां से 0 खड़ा कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं इसमें आपके कोई- क्या इसमें कह कोई रहे हैं शक आपके नहीं 2 है। सीटें देंगे कांग्रेस और को सुनिए, उत्तर और प्रदेश में? नहीं 2 सीट नहीं देंगे। हाँ। अरे मैंने बोला कि तो बड़े आप दिल बोल तो के रहे साथ- हैं, ये क्या गौरव जी, अभी पा रहे हैं मैंने आप? बोला कि बड़े दिल के साथ आपने कहा कि समाजवादी 2 लोग सीटें दोस्ती छोड़ करते हैं। मैंने दीजिए बताया तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये नहीं, मैंने देखिए गौरव जी, आईना दिखाया आपने, आईना नहीं, मैं दिखाया। आईना दिखाने की बात कर रहा हूँ। हाँ। जैसे कांग्रेस वहां पे कम से कम सोचना चाहिए कि भाई अगर हम मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की ताकत अगर साथ मिल जाती है, हाँ। तो आप सोचिए गौरव जी, वहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी बीजेपी वहां पे, अच्छा। मध्य प्रदेश में। आप जान नहीं, सच्चाई वहां चल की ठीक है। वहां पे इतना चंचल भ्रष्टाचार हो यादव, गया, चंचल इतना यादव। अपने उत्तर प्रदेश देख लीजिए। ठीक है चंचल आज- यादव, मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा। आपने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बड़ा भाई है और यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ा भाई। जी। ठीक है, तो बड़ा भाई ने या छोटे भाई को कहा कि आप 2 सीटें छोड़ दीजिए तो बाकी जगह इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान आया आपके लिए कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी अन्य सीटों नहीं, पर? देखिए, तो जब बोल बड़ा दिल दिखा रहा है आपके लिए, कोई बयान नहीं दे रहा बड़ा है, दिल मैं कह तो रहा हूं। यहाँ पर आप रार क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? नहीं, रार कोई नहीं बढ़ा रहे, या सुनिए। ऊपर से आदेश आ गया? गौरव जी, नहीं कोई आदेश हाँ, नहीं है। अच्छा। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। अच्छा, व्यक्तिगत ये बयान। मेरा व्यक्तिगत बयान है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं स्पष्ट इस बात को कह रहा हूँ कि जो पिछले बार की जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस का जो वोट बैंक का शेयर है, जी। मैंने बताया कि 2 ताकत मिलेंगी। अच्छा। निश्चित 2 समान विचारधारा के दल, इसीलिए तो बात हो रही कि समान विचारधारा के लोग मिलेंगे और बीजेपी को हराने में आसानी होगी। इसी चलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस और चलिए। सब लोग मिलकर के एक मैं ताकत पूछ से लेता हूं। लड़ रहे हैं लोग, तो इसमें काफी बीजेपी 2004-2009 की कंडीशन में खड़ी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जी। डॉक्टर सुधा मिश्रा पूछता हूँ मैं, फिर रामनगर भाई के बाद आऊँगा बाद में। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस से, भाई 2 सीटें छोड़ दें आपके लिए तो बाकी जगह आपकी जमानत जब्त हो सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आज बोला है, बड़ा बयान दिया है। और आप छोटे भाई यहाँ पर हैं, मध्य में बड़े भाई हैं, पर आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो क्या मान ये के मेरे चले पर्सनल मत है गौरव जी, नहीं, इसको आप- नहीं पर्सनल मत है, पर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हाँ, के हाँ, आप, मैं को- तो उसमें कोई बुराई नहीं है और प्रवक्ता कांग्रेस जवाब देगी। तो क्या मान के चले कांग्रेस को 2 सीटें मिलने वाली है क्या आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में? छोटे भाई हैं आप लोग और ऐसे जी, भाई हैं गौरव जिनकी जी। 78 सीट जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ जी गौरव जी, पूरे पैनल को नमस्कार। जी और एक बात को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, हम्म समाजवादी पार्टी, हम्म कांग्रेस हम्म और जितने भी लोग सहयोगी हैं, जी सब अलग अलग पार्टी और अलग अलग विचारधाराओं से अपनी पार्टी को चलाने वाले लोग हैं। ठीक है, बहुत इस बढ़िया। बात को ठीक मतलब ये डिक्लेरेशन आपने देखा होगा जब भी सपा, कांग्रेस, आप या जितने भी हमारे सहयोगी गठबंधन के लोग हैं इंडिया में, ठीक उसकी सबकी अलग अलग पार्टी है ठीक है और सबके अपने कार्य करने की अपनी स्टाइल होगी, अपनी विचारधारा होगी, अपने लोग होंगे, अपना संगठन होगा ठीक। और उनका अपना अपना डिस्कशन होता होगा। ठीक है अभी चंचल भाई ने क्या कहा, मैं उस पे, जो कि उन्होंने आखिरी में कहा कि पर्सनल उनका अपना है, इनका सोचना है, ये इसमें कोई उनके प्रदेश अध्यक्ष या उनके किसी नेता की तरफ से वो बयान नहीं है, इन्होंने अच्छा। कहा है, ये इनका सोचना है। अच्छा मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरा सोचना हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जरूरत गौरव जी इस बात की है, मैं संगठन के स्तर पे किसी भी बात का उत्तर इस तरह से सिर्फ बहस करने के लिए नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है क्या स्थितियां बनी, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इन प्रश्नों में उलझने से अच्छा है कि जो गठबंधन किया गया है वो लोकसभा के लिए, किसी भी मसौदे में आपने देखा हो कभी किसी ने ये खड़े होकर कहा है कि हम विधानसभा में ऐसे लड़ेंगे या लोकसभा में ऐसे लड़ेंगे, ऐसी कोई हमारी बात नहीं हुई है। हम एक साथ एक मंच पे खड़े होके उन ताकतों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने देश में, सबको तो छोड़ दीजिए, अब सेना को भी लाके खड़ा कर दिया है कि सेल्फी पॉइंट बनाइए और सेवा करिए सरकार की, और सरकार के जो उनके चुनावी संभाषणों में से जो अंग है उसको अपने उसमें लाइए और जिसका कोई भी क्या बात, अर्थवत्ता नहीं रही है उसको बड़ी बताइए। महाराष्ट्र डिबेट को उस डील कर सरकार- रही हैं आप। हाँ जी नहीं, मैं डिटेल नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको जी। कि जिस उद्देश्य को लेके हम एक साथ हैं, उस उद्देश्य को हम छोड़ के निरर्थक बहसों में नहीं फंस जाते हैं। ठीक है मैं कभी भी किसी भी ऐसी बात को नहीं कहना चाहती हूँ ठीक है। जिसमें अर्थवत्ता ही ना हो। ठीक है। आपने एक अंदेशा लगाया, चंचल भाई ने एक अंदेशा अरे लगाया, आप कैसे, हो सकता है। सुरा जी आप मैं अपनी बात पूरी मैं करिए, आ मैं जाऊं, जवाब please। सवाल लूंगा आपसे, बोलिए बिल्कुल, बोलिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि
हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्तर सोचने का है, प्रश्न पूछने का अधिकार है, उसकी अपनी शंकाएं शुभाएं हैं, वो अपना पूछेगा, बताएगा, जानने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि जो संगठन के स्तर पे चीजें हो रही होंगी, वहां भी इतने विचारणीय लोग बैठे होंगे, विचार करते होंगे। ठीक। और जब हमारा गठबंधन इसके लिए नहीं तैयार था या इसकी बातें नहीं हुई थी, ना कोई मसौदा आया था, तो उस बारे में मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते जब तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं इन बातों पे चर्चा करना नहीं चाहती हूँ। जहां तक चुनाव को लेके बात है, हमारी लोकसभा की जो तैयारी है, हम जो 5 राज्यों के चुनाव में है, क्यों, कहां, कैसे, जब तक इसका उत्तर नहीं आता है, मैं अपना कोई व्यक्तिगत बयान देना नहीं चाहती हूँ। दूसरी बात, हम उन ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है जो इस देश के बुनियाद को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। ठीक। मेरे दो छोटे सवाल से ले लीजिए जी। बहुत साधारण सवाल है आपके लिए, बड़ा आसानी से जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद थी आप जरूर बोलेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है, पर जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कोई बड़े नेता का बयान नहीं आया, जब घोषित चुनाव के बाद बागेश्वर चुनाव के परिणाम आया तो यहाँ पर सबसे पहले अजय राय का बयान आया। आपके प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं है वो, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बागेश्वर में अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी न उतारती तो कांग्रेस को बाद जीत हासिल होती। ये अजय राय प्रदेश अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इसके बाद फिर बयान आता है समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेंद्र चौधरी जी का, उनका कहना है कि यहाँ पर अगर वो हमसे समर्थन मांगते तो हम समर्थन देते। राजेंद्र चौधरी प्रवक्ता और बड़े पद पर हैं, बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, कोई छोटे स्तर के नेता नहीं है, उनका बयान है। उसके बाद मैंने अभी डिबेट में ही आपको सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सुनाया, जिन्होंने कहा कि बड़ा लिखाने वाली बात होगी, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि उनको कैसे करना है, उनको कैसे आगे आना है। तो और किस टाइप का बयान चाहती है, किसका बयान चाहती हैं, मुझे समझ से बाहर हो, क्योंकि आपने बड़े सामान्य रूप से कहा कि किसी बड़े नेता का बयान नहीं है, जबकि मैंने अपने डिबेट में आपको बयान सुनवा दिया है। अगर आप चाहती है तो मैं एक बार फिर आपको सपा प्रमुख का बयान सुनवा सकता हूँ। और यहाँ पर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न मेरा सुधा जी आपसे ये है कि जब विधानसभा चुनाव में एक नहीं हो रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई एक नहीं हो पा रहा है, जब यहाँ पर कोई पार्टी मजबूत है वहाँ पर सीट नहीं दे रही है, तो आप क्या मान के चलेंगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा सीटों में अखिलेश यादव को यानी समाजवादी पार्टी को सीटें देगी, और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर चंचल यादव बोल रहे थे कि बाकी सीटों पर जमानत जब्त हो सकती है तो वहाँ पर आपको सीटें मिलेंगी। दो सरल से सवाल है और इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं रामनिवास भाई की बात लूंगा। जी गौरव जी, नाराज मत होइए, मैं नाराज क्यों होऊंगा, मैं तो आपको याद मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ जी, मुझे याद है। बिल्कुल जी। जहां तक दिल बड़ा दिखाने की बात थी, आदरणीय अखिलेश जी ने जो कहा, जाहिर सी बात है दिल बड़ा छोटा चुनाव में संगठन के स्तर पे क्या विचार हो रहा है। आप भी जानते हैं कि प्रवक्ता या हर कोई नेता, प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं आ रही हूँ। जिस बात का उत्तर आप मुझसे मांग रहे हैं या चंचल भाई से मांग रहे हैं, चंचल भाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब एक संगठन में सबके अपने अपने कार्य होते हैं और उन कार्यों के अनुसार अपने कार्यों को करता है। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, किसने नहीं किया, क्या कारण थे, कुछ बातों की जवाब आपके जो अंडर में काम कर रहे होंगे उनके पास नहीं होता होगा। आप बताते होंगे ये करना है। तो ऐसे मसलों पे उलझने से अच्छा है कि लोकसभा चुनाव में हम कैसे बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि मसौदा अगर कोई ऐसा रहा हो गौरव जी, जिस मसौदे में कांग्रेस ने, सपा ने या सबने कहा हो ये मसौदा है, इस पे हम काम कर रहे हैं, आप लोग सब लोग बस अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं ना। लोकसभा के चुनाव में सारे अंदेशा व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, आपके महान जो हमारे नेता हैं उनके बयानों की बात कर रहा हूँ सुधा जी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। देखिए, मैं अंदेशा व्यक्त करूंगा, अगर आप कहीं मैं दोबारा बयान सुनवा देता हूँ आपको, बताइए। नहीं, मैं आपके बयानों का ही उत्तर दे रही हूँ। सुनिए, चलिए ठीक है। जब बागेश्वर की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें जीत नहीं मिली जी, और 2 लोगों के उठने से उनको उसका फायदा मिला जी, तो उसका रिएक्शन तो आना ही था। अच्छा। और यहाँ जो बातें हो रही हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश में चीजें कैसे हो रही हैं और किसको क्या चीज दी गई, क्यों बात नहीं किया गया, इसका उत्तर मेरे पास परेशान ना होइए, चंचल भाई के पास आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में आ गई है, गठबंधन यहाँ मजबूत होगा, ठीक है। मैं रामनिवास यादव के लिए रामनिवास भाई कैसे देखते भाई, यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ पर चंचल भाई ने खाई बढ़ा दी, हालांकि सुधा मिश्रा प्रयास करती है इस खाई को भरने का। जी बिला वजह झगड़ा लगा रहे हैं, मैं क्या झगड़ा लगा रहा हूं भाई, कुछ नहीं है, मैंने जी
जो आपने कहा मैं तो वही याद दिलाया नहीं, चंचल नहीं, भाई, आप मैं नाराज बस हो गए। इतना कह रहा हूँ कि दोनों लोग मिलके साथ लड़ते तो चलिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता। चलिए, नहीं लड़ रहे हैं ना? नहीं गौरव जी, अभी समय है, अच्छा सर, समय है, चलिए अभी समय है। गौरव जी, जी मुझे तो हंसी आ रही थी कि चंचल भाई कुछ और बोल रहे हैं, जी, सुधा जी कुछ वो उनके उस बोलने खाई की को हिम्मत पाटने नहीं प्रयास पड़ कर रही रही है। है। हाँ, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रसन्न हो रहे हैं। मोदी जी के कामों को लेकर जनता के बीच में अच्छा लगातार जा रहे हैं। अच्छा, भाई 2017 में जी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और 2-3 दल मिलकर लड़े, समाजवादी पार्टी 44 हो गई। और बेचारे राहुल जी कई बार कुर्ता भी फाड़े बीच बीच में, फिर भी फायदा उसका नहीं मिला। अच्छा, 2019 में बसपा सपा गठबंधन हुआ, तभी अखिलेश जी जो है समाजवादी पार्टी 5 ही सीट पाई। जी और इस बार सपा, बसपा, कांग्रेस, लोक दल, आप, खाप, नीतीश जी सारे मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, जितने लोग मिलेंगे, हमको लगता है कि जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर लड़ रही। अच्छा, जब 40 सीटों पर लड़े थे तो इनको 5 मिली थी, अच्छा, और उसके पहले जब 80 सीट लड़े तभी 5 मिली थी। अब जब 20 लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सब जीरो हो जाएंगे सब और जीरो हो भारतीय जनता पार्टी अच्छा। 80 के 80 सीट जीतेगी। इसीलिए आप इसी बात कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि भाई समाजवादी पार्टी में जो लोग टिकट पाने के लिए अच्छा। लगे हैं, लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं, भाई अभी 80 सीटों पर अगर लड़ेंगे तो मौका मिलता है लोगों को। अच्छा। अब जब 20 पर लड़ेंगे तो 60 जगहों कार्यकर्ता तो खिलाफ जाएंगे ना। अच्छा, अच्छा। भाई जिनके खिलाफ नेताजी देश के बड़े नेता थे, अच्छा, मुलायम सिंह जी, जी। वो कांग्रेस के खिलाफ हमसे लड़े अच्छा, और उन्होंने खुल के कहा कि कांग्रेस के पास कभी नहीं जाना चाहिए, जो जाएगा उसका नुकसान होगा। नुकसान होगा। अखिलेश जी 2017 में चले गए, अखिलेश जी का बुरी तरह सफाया हो गया। अच्छा, नेताजी ने कहा कि किसी भी बसपा गठबंधन नहीं करना चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है बसपा गठबंधन कर ली, अच्छा। समाजवादी फिर नुकसान हो गया। अच्छा, तो जो भाई उनकी पार्टी के नेताजी इतने बड़े नेता थे, उनकी विचारधारा की समाजवादी पार्टी बनी थी, उन्होंने लंबे समय तक पार्टी को चलाया। अच्छा, अब उनके जस्ट उलट अच्छा। अगर अखिलेश यादव जी अपने आप को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हो जाए, उत्तर प्रदेश कुछ हमारा भी भला हो जाए, सारे दलों को मिला ले रहे हैं। और ये निश्चित रूप से कुछ नहीं, अखिलेश जी का फायदा होने वाला है। जब 40 लड़े थे 5 थे, 20 लड़ेंगे तो 0 होगा। मैंने तो सुना था इसलिए- यहाँ पर, मैंने तो सुना था यहाँ पर इसलिए सुनने गौरव में आया जी, था 50 सीटों पर हम लड़ेगी लोगों सभा। की हाँ, जो है पूरी तैयारी है, अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी का मॉडल और केंद्र में मोदी जी का मॉडल अच्छा, हिट है। अच्छा, और हिट है। पूरी देश जनता उनके साथ यानी इस बार है। हैट्रिक है। इसीलिए हम लोग इस बार जो हैट्रिक है मार रहे हैं आप लोग। 80 की 80 सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। अच्छा। गौरव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोग बताना चाहता लीजिए, हूँ सुन लीजिए। कि पहली परिणाम मोदी ले जी के लीजिए। नेतृत्व हाँ, में हाँ। उत्तर प्रदेश में जी। 80 की 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं, कोई जी। रोकने वाला नहीं। तो ये लोग, इन लोग बोल रहे मेहनत ना करें आप लोग, मेहनत ना करें ये लोग। भाई अब विपक्ष में मुंबई है, डाल के। राजनीतिक दल है, अच्छा। भाई मध्य प्रदेश लड़ने, झारखंड लड़ने, छत्तीसगढ़ लड़ने, अच्छा। लड़ना भाई राजनीतिक दल है तो लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, उसमें अच्छा। कोई बुराई नहीं है। हाँ। भले है कि पर ज़्यादा मेहनत ना चाहे करें। कांग्रेस लड़े, हाँ। चाहे आम आदमी पार्टी लड़े, चाहे बसपा लड़े, लड़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि लड़ेंगे नहीं तो कैसे कार्यकर्ताओं को दिखाएंगे कि हम लड़ और रहे हैं। जीतेंगे 80 आप है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ पे इनकी थोड़ी जमीन थी, अच्छा। ये गठबंधन कर करके अच्छा। सब खत्म कर लिए हैं। खत्म कर अब कुछ लिए। नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। समाजवादी पार्टी 0 होगी। अच्छा। कांग्रेस पहले से 0 है। लीजिए। एक सीट मुश्किल से मिली थी, हाँ। वो भी नहीं मिलेगी। अच्छा, वो भी नहीं बाकी मिलेगी। किसी के पास कुछ है नहीं। अच्छा। इसलिए गौरव भाई, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा। उत्तर प्रदेश जनता ठीक। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के साथ है। ठीक। हम 80 की 80 सीट जीतेंगे, ठीक। कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। आपकी बात पे प्रवक्ता हमारी पार्टी प्रितपाल सिंह सलूजा बड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रितपाल भाई, भाई अच्छी बात है, लोग अगर बोल रहे हैं 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात कर दी। और हमारी पार्टी भी यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय है, मध्य प्रदेश में भी सक्रिय है और एक चलो वो नीति पे चल रही है। तो जब यहाँ पर विधानसभा में एक साथ नहीं हो पा रहे हैं तो लोकसभा में एक साथ कैसे आएंगी, बड़ा प्रश्न है। और लोकसभा चुनाव में दिल्ली में क्या होने वाला है, पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है और पंजाब में क्या होने वाला है, कुछ पहेली मेरे सामने है। उम्मीद है आप जवाब जरूर देंगे। प्रितपाल सिंह सलूजा। देखिए गौरव भाई, मुझे असली बात आ रही थी कि राम निवास जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन इनका बीपी बहुत तेज हाई होता है। अच्छा। मैं बोलूंगा, बीच में बोलेंगे जरूर। नहीं बोलेंगे भाई, पहला राउंड चल रहा है अभी। हाँ, पूरे विश्व ने देखा था जी। इनका एक संगठन, हालांकि इनके साथी था चंद्रबाबू नायडू जी, अच्छा, देश के 56 इंच के सीने वाले अच्छा। विश्व गुरु, अच्छा। कैसे घसीट को बैठा रहे थे। पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व सभी चैनल ने चलाया था इसको। अच्छा, इनके घटक दल एक एक करके इनको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक।
कहिए तो मैं गिन के बता दूं आपको। और इनका जो विजय रथ जो है वो उड़ीसा में नहीं चलता, दिल्ली में नहीं चलता, पंजाब में नहीं चलता, राजस्थान में नहीं चलता, छत्तीसगढ़ में नहीं चलता, बिहार में नहीं चलता, झारखंड में नहीं चलता। और किस मुगालके में बैठे हुए हैं? अच्छा, अभी चंचल भाई कह रहे थे, हमारी बहन कह रही थी, तो इनको लग रहा था कि हम यही इसी चैनल पे बैठे बैठे जीत गए। अच्छा भाई साहब, नाक को चने चबाने पड़ेंगे आपको। लीजिए, ये INDIA जो इंडिया गठबंधन है, हाँ। इसको आप आसान और हल्के में मत दीजिए कि साल हमारा जीप के नीचे रखा, मौज लिया, निकल गए जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी बुरी तरह से हारेगी 2024 का चुनाव। अच्छा, ये आप तय मान लीजिए। और ये मुगालते में आपके नेता भी नहीं है। अच्छा, मैं कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, जो इस बात को चर्चा में जब करते कहते यार हमारे घर भीतर में तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा, मैं उप मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री है, उनके घर से लोगों में चर्चा चलती है। अच्छा, कि इस बार ये इंडिया जो गठबंधन तैयार हुआ है, ये बड़ी अंदरूनी जानकारी है। देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इतनी तक बौखलाई हुई है, इनकी आप सीटों को देख लीजिए। जो इन्होंने घोषणा की छत्तीसगढ़ में, जो घोषणा की इन्हें मध्य प्रदेश में, आप देख लीजिए सेंट्रल से इनको प्रत्याशी नहीं मिला, सेंट्रल से प्रत्याशी उतार रहे हैं। अच्छा, अपने MP को लड़ाने के लिए नीचे ला रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, इनको अंदर भी पता है। अच्छा, और RSS ने सर्वेक्षण करके ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश तुम्हारे हाथ से जा रहा है, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी चलनी नहीं है, राजस्थान में तुम्हारी चलनी नहीं है, तेलंगाना में तुमको कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है, बस चैनल पे ये मजा लेने के लिए। अच्छा, भाई कांग्रेस सपा लड़ कोई नहीं रहा। हाँ। सब अंदर खाते, चाहे चंचल भाई हो चाहे हमारे, अच्छा, देखने को बयान दे रहा है। देखिए, विधानसभा में गौरव भाई जी, दोनों को मिक्स मत कीजिए सर। हाँ। आप एक दुकान पे जाते हैं जूस पीने के लिए, वहां आपको संतरे का भी जूस मिल रहा होता है, गन्ने का भी जूस मिल रहा होता है, तो आप सबको मिक्स तो करेंगे तो फिर कॉकटेल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हमारा जो गठबंधन तय हुआ है, नहीं सर, जो गठबंधन तय हुआ है वो लोकसभा के लिए हुआ है। अच्छा अच्छा, और ये संजय सिंह जी ने तय कह दिया था कि हम अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग लड़ेंगे। ठीक है, जिनका आपस में प्यार बनेगा साथ में लड़ेगा, अपना अलग लड़ेगा। अच्छा, हमारी पार्टी ने तय किया हम अलग लड़ेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी को जितनी अभी तक हम लोगों ने पीछे रखने का काम किया है, देश के भीतर देश समझ चुका है कि दिल्ली के जो काम है, जो पंजाब के काम है, अब लोगों के सिर चढ़ बोल रहे हैं। सिंगरौली में हमारा एक मेयर जीता, जहाँ मामा जी का बड़ा गठबंधन हुआ जाता, बहुत नाम माना जाता था। अच्छा, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हराया, हमारा मेयर वहां जीता। अच्छा, तो हर जगह हम हैं। इनके गढ़ गुजरात में भी हम हैं, इनके चंडीगढ़ में भी हैं, इनके उत्तर प्रदेश में भी हम लोग हैं, कम संख्या में मगर हैं। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में ना रहे कि वो जीत रही है, वो बुरी तरह हार रही है। ठीक है, ठीक है। गजेंद्र भाई, सबको सुना आपने, एक अल्पकालिक समीक्षा कर दीजिए, विश्व चर्चा समीक्षा दूसरे राउंड में हो जाएगी। पता देखिए, ऐसा है जी, निश्चित तौर से राज्य स्तर का चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव में बहुत बड़ा अंतर, बिल्कुल अंतर है। हाँ, और कांग्रेस भी जानती है, अच्छा, कि अगर वह उत्तर प्रदेश में संगठन विहीन है, अच्छा, तो क्यों है। अच्छा, या बिहार में ऐसा हुआ है तो क्यों है जी। मध्य प्रदेश में अब वो गलती नहीं करने वाली है। अच्छा अच्छा, या किसी राज्य में ऐसी गलती वो करने वाली नहीं है। और जानती है कि चाहे यहाँ उदय, अच्छा, समाजवादी पार्टी का भी हुआ तो किसके अगेंस्ट हुआ था जी, इसी कांग्रेस के हुआ जी। ठीक, दिल्ली में अगर आप आई है तो किसके अगेंस्ट आई थी, इसी कांग्रेस के। तो कांग्रेस जानती है बिहार की क्या स्थिति थी, बिहार में यही कांग्रेस थी जी। तो जहां जहां इन्होंने क्षेत्रीय दलों को थोड़ा भी सहारा दिया है, वहां से कांग्रेस विलुप्त हुई है। तो अब कांग्रेस ये गलती करने वाली नहीं है। अच्छा, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इनके साथ में सहयोग के रूप में इसलिए आ रही है कि वह अपने उस वोट बैंक को पुनः राज्यों में लेना चाहती, क्योंकि संगठन विहीन है यहाँ पर। अगर संगठन विहीन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं होती तो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ में समझौता नहीं करती। अच्छा, और समाजवादी पार्टी भी जानती है, अच्छा, समाजवादी पार्टी भी जानती है कि कांग्रेस के साथ जाने का नुकसान क्या है। अच्छा, देखिए, चंचल का कहना था ना कि विचारधारा, समान विचारधारा। चंचल भाई, कांग्रेस और आपकी विचारधारा अलग है, कांग्रेस के खिलाफ ही आपका उदय हुआ है। ठीक है, जयप्रकाश बाबू की जितनी भी पार्टियां देश के अंदर आई हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही अपना बिगुल
फूका था। अच्छा। उसके बाद आपका हुआ है, जन्म हुआ है जी। तो इस बात को ध्यान रखिए आप जी। आप इस चीज को जानते हैं। और कांग्रेस के साथ जब जब आप आए हैं उत्तर प्रदेश में जी। आपको नुकसान नहीं हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। अच्छा। और अखिलेश जी इसको जानते हैं। अखिलेश जी का बयान आज का आप जो उन्होंने दिया है बयान, उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है जी। अखिलेश जी इशारे में बोल चुके हैं कि जरूरत हो तो आओ, लीजिए। जरूरत न तो यानी चंचल यादव जो बोले सही बोल रहे हैं। एकदम बिल्कुल। अच्छा। चंचल यादव ही नहीं, अखिलेश जी के बयान को देखिए ध्यान से। अच्छा। चंचल यादव तो उस कड़ी में एक छोटी सी सीढ़ी है, लेकिन अखिलेश जी क्या है जी। उस बयान को बहुत अच्छे से अगर कोई देखे, एनालिसिस करे, अखिलेश जी भी जानते हैं कि कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में आने में क्या स्थिति होने वाली है। अच्छा। ठीक है, बसपा के साथ आए तो क्या हुआ? ऐसा लगता था ना कि भाई 50 से ऊपर का वोट बैंक हमारे साथ है और हम लगभग यहां पे 50 से ऊपर की सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे। बिल्कुल। लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक क्या था जी? क्योंकि जैसे आप उनके साथ आए, उसके विरोधी विचारधारा के लोग आपको छोड़ दिए, आप ही की पार्टी में। बिल्कुल। आपका एक वोट बैंक है, समाजवाद एक विचारधारा है जी। समाजवाद के साथ जब भी कोई और जुड़ेगा, अगर समाजवादी को लगता है कि यह मेरे विचारधारा पे कहीं न कहीं आकर के प्रश्न लगाने वाला है, तो वो वोट बैंक अपने घर बैठ जाता है। ठीक। वोट डालने तक नहीं जाता है जी। यह हालत आपके साथ हुई है। क्यों? कि आपने अपने वोट को तो ट्रांसफर कर दिया, उनका वोट आपके साथ में आया नहीं आया, नहीं ट्रांसफर हुआ। और जिसका परिणाम हुआ कि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और जो शून्य पे था उसको आपने जीवन दान दे दिया। 10 सीटें दे दी आपने, जीवन दान दे दिया उसको। आज उसी पार्लियामेंट में आप अपने को देखें और उनको देखें जिनके साथ आप आए थे। और गठबंधन तोड़ने में थोड़ा कांग्रेस को बता दीजिए। कांग्रेस की हालत क्या है? अच्छा। कांग्रेस की हालत भी उत्तर प्रदेश में वही है। अच्छा। अखिलेश यादव जानते हैं कि यदि कांग्रेस ये कहेगी कि मुझको उत्तर प्रदेश में 20 सीट दे दो, अखिलेश यादव सुनने वाले हैं क्या? अच्छा। अखिलेश यादव जानते हैं कि कांग्रेस को मैक्सिमम सीट अगर उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है तो 10 सीट दी जा सकती है। आपको अगर सीट दी जाएगी, अगर यहां पर आप चाहें तो नोट कर लें, 2 सीट से ज्यादा वो आपको देने वाले नहीं है। अच्छा। ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल को भी 2 सीट से ज्यादा देने वाले नहीं है। अच्छा। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सहमत नहीं हूं कि 20 सीट पर लड़ने वाले हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यहां पर निश्चित तौर से आप मान के चलें 50-55 सीटों पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव निश्चित तौर से 55 से 60 सीट के बीच में लड़ने वाले हैं। और इन लोगों को 2-2 सीट, 1-1 सीट झुंझुना देंगे, भाई लड़ लो। क्योंकि वो बात क्या होगा, जब ये बैठेंगे टेबल टू टेबल, तो ये बात होगी ना कि आपको धरातल पे आपकी स्थिति क्या है। बूथ पे आपका बिल्ला लगा करके खड़ा होने वाला कोई है क्या? कि आपने अभी बोला ना, उत्तर प्रदेश जब आओगे ना उत्तर प्रदेश में, तो एक बूथ पर किसी गांव में बिल्ला लगा करके आपका कोई वहां पे खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। वहां पे समाजवादी पार्टी का एक बूथ का व्यक्ति होगा जो आपके लिए भी वोट वहां पर डलवा रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए संगठन चाहिए, और संगठन सिर्फ यहां पर समाजवादी पार्टी के पास है। ठीक। इनमें से किसी के पास में यहां पर संगठन नहीं। हो गया। रामनाथ भाई कुछ बोल रहे थे। रामनिवास भाई, फिर चंचल यादव को लेता हूँ। रामनाथ भाई जी, प्रतपाल जी की बात पर कुछ बोल रहे थे आप? हाँ। नहीं, गौरव जी अभी प्रतपाल सिंह जी मित्र हैं मेरे, जो है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय बता रहे थे गजेंद्र जी कि 2 सीटें मिलने वाली हैं। अब ये सब लोग दबाव बना के अखिलेश जी पे जो है, अच्छा, जहां तक मेरी जानकारी है कि 20 सीट ही लड़ेंगे वो। अच्छा। बाकी कांग्रेस को इतने दल हैं इनके साथ, अच्छा, कि सबको अगर 5-5 भी देंगे, भाई कांग्रेस कम से कम 20 लड़ेगी। अच्छा। और भी तमाम दल हैं जी, सब लड़ेंगे। तो जब समाजवादी 20 सीटों पर लड़ेगी तो 80 जगहों पर तो कार्यकर्ता इनके विरोध करेंगे ना, तो कहाँ जाएंगे? भाई जिनके खिलाफ, उसी कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने जेल भरा, इतना आंदोलन खड़ा किया, उनका वोट बैंक इधर शिफ्ट कराया, अब वो अपना वोट बैंक कैसे दे देंगे वहाँ? बिल्कुल। इसलिए वो सारे कार्यकर्ता विद्रोह करके इनके खिलाफ जाएंगे। अच्छा। और जो पिछली 5 सीटें थी समाजवादी पार्टी की, आप नोट कर लीजिए, 0 हो जाएंगी। अच्छा, 0 हो जाएगी। कांग्रेस तो पहले ही 0 है। एक सीट बची है, आधे जिले की
नेता कांग्रेस है, कांग्रेस जीरो पूरे है, प्रदेश ये में। जीरो है, और हमारी पार्टी को बता दीजिए। नहीं वो भी जीरो है, वो भी जीरो उनका है, तो लीजिए। खाता नहीं खुलेगा, जमानत जब्त होगी। अच्छा, आपके 80 हो गए भारतीय हैं। जनता पार्टी 80 सीट बटे जीरो। भारी बहुमत से जीत रही है, आप नोट कर लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं। जी है। सोना मिश्रा पहले हाथ उठा रही है। सोना जी क्या बोल रही थी आप? जीरो, आपको आवाज आ गया लगता है जीरो की, खुश हो गई आप जीरो के नाम गौरव से। जी, नहीं गौरव जी, मैं सोच रही हूँ जी कि दूसरों के गठबंधन को देखने वाले अपने गठबंधन को भूल गए हैं क्या? मतलब जी ये इस तरह से बातें करके कभी कभी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं क्या? अच्छा, और जो ये बताना चाह रहे हैं योगी मॉडल, मोदी मॉडल, फिर आपको डिक्लेयर ही कर दिए चुनाव ही नहीं होगा, हमारा मॉडल सक्सेस है। अच्छा। बाकी लोग बैठिए, हम चुनाव जीते हुए लोग हैं। अच्छा, कैसी अनर्गल बातें आप लोग कर देते हैं, हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का लोकतंत्र हाथ में लेके बैठे हैं। इन्होंने एक इसको, दो उसको, जीरो उसको, आधा उसको और सारा नहीं, मेरा। आप सबको जीरो दिया क्या आपने। कैलकुलेशन है आपकी? कांग्रेस, सपा और मतलब- हमारी पार्टी सबको जीरो दिया आपने। नहीं, मैंने कहा कि दूसरों इंडिया गठबंधन की बात करने वाले लोग, एनडीए गठबंधन में कितने लोग हैं? लीजिए। इसका मतलब आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। जी। कम से कम हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि हम बातें कर रहे हैं। आपके यहाँ तो योगी और मोदी मॉडल के चक्कर में किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में रोते हुए लोग दिख रहे हैं। तो आप जब दूसरों से ऐसी बातें करते हैं तो लोकतंत्र कहाँ पे है? किस अच्छा। लोकतंत्र की स्थापना और किस लोकतंत्र की बात हो रही है? आप लोग भूल जाते हैं क्या? जी। दूसरों पे प्रश्न खड़ा करने से पहले आपके एनडीए के गठबंधन में कौन से लोग बचे हैं और कौन से चले गए, अच्छा, इस पे भी सोच लिया करिए, तब बोला करिए। हमारी अंदरूनी बातों पे इतना आपका ध्यान है, आपकी अंदरूनी बातों में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन कहाँ से किस तरह से सताया जा रहा है, उसकी चर्चा पर चर्चा कब होगी? दूसरों के घर में झांकते रहिए, हमारे घर में क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे कम से कम मोदी जी, योगी जी के अलावा जो आपके बूथ पे लोग होते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जिनको सीटें चाहिए होती हैं, वो बेचारे रो रहे होते हैं, लोगों से बातें कर रहे होते हैं कि पूरी जिंदगी खराब हो गई, टिकट नहीं मिला। अच्छा। उनकी बातें तो आप लोग करते ही नहीं है। इसका मतलब लोकतंत्र छोड़ के राजशाही, तानाशाही चलाने वाले लोग जब ये बातें करते हैं कि इनके झगड़े हैं, तो सिर्फ हास्यास्पद स्थिति होती है। हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम देख लेंगे। आपके एनडीए गठबंधन में किसकी कितनी बातें होती हैं और कौन क्या कर पाता है, इसकी भी चर्चा भी कर लिया करिए। ठीक है। और इनकी गठबंधन में ये समस्या ये है कि अब इसको अच्छाई का है, बुराई का है, सोना मिश्रा जी, कि एनडीए गठबंधन में ना गठबंधन के सिरमौर का बयान आता है, ना बड़े भाई का बयान आता है, ना छोटे भाई का बयान आता है। बयान आता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी चल भाई बताएंगे बयान कौन सा बयान आता है, संजय बता दीजिए। देखिए, आप बयान की बात कर रहे हैं। हमारे साथी ये भूल जाते हैं कि इनकी पार्टियों के पास 4 पार्टी गठबंधन का है। अच्छा, 38 पार्टी पूरे देश में, 38 पार्टी, बिल्कुल। सुन लीजिए, अब देखिए, ये अभी सुभाषपा के सुप्रीमो को इन्हीं के पार्टी के एक मंत्री अनिल राजभर जी कहते हैं कि अगर राजभर समाज का सम्मेलन था, अगर आप लोगों को जुड़ना है तो किसी दलाल के माध्यम से मत जुड़िए, डायरेक्ट मेरे माध्यम जुड़िए। अच्छा। आपका साथी यहाँ खड़ा है, सोचिए, राजभर साहब को दलाल तक का डाला इन्होंने। अच्छा। और आप कह रहे हो कुछ कोई बोलता नहीं है। अच्छा, आप सोचिए, वो सामान्य मंत्री हैं। गौरव जी, दूसरी बात मैं आता हूं कि हमारे रामनिवास भाई बड़े अच्छे आदमी हैं और बहुत ही मेहनती आदमी है, बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। अच्छा, अच्छा। मैं आपको बता दूं, लेकिन जब इनको मौका मिलता है बीजेपी के लोगों को कि इन्हें मौका मिलना चाहिए, तो एक बार अविनाश त्रिवेदी को लड़ा दिया इन्होंने, दूसरी बार ला करके योगेश शुक्ला को लड़ा दिया। ये इनका सोचिए, मैं बताऊं, इतने अच्छे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पिछड़ों के साथ अन्याय करते हैं, चर्चित व्यक्ति हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इनके साथ सदैव नाइंसाफी की है। इसलिए जो है रामनिवास जी, मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए जो कभी 80 की बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, लंबी बात करेंगे। सोचिए, मैं बता दूं आपको, मैं तो चाहता हूं कि इनको टिकट मिले बीजेपी के द्वारा। नहीं, आपको निमंत्रण देने का मैं कह रहा हूं, लेकिन इनका सम्मान सोचिए, जो सम्मान मिलना चाहिए जिस हिसाब से लड़ाई लड़े ये काफी समय से, इनको नहीं मिलेगा। फिर अगली बार कोई तिवारी जी आ जाएंगे, कोई सिंह साहब आ जाएंगे, कोई तीसरा आ जाएगा। दूसरी बात मैं कह रहा था कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, आप हमारे ऊपर कह रहे हो कि हम जीरो आ जाएंगे, आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। सबको जीरो दिया। सुन लीजिए, आप मुगालते मत रहो। इंडिया गठबंधन है, हमने स्पष्ट कहा गौरव जी, बड़े दिल के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं और बड़े उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये जान लीजिए, उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य यह है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं कैसे बचें। आए दिन अडानी के ऊपर चर्चा हो रही है। आपको मैं बताता हूं, 2000 की नोट 7 अक्टूबर को बंद हुई है। 7 अक्टूबर लास्ट डेट था, मतलब जो है उसको वापस करने का। बढ़ गया आप सोचिए, 7 अक्टूबर तक। अभी जो है 7 अक्टूबर में पेपर था, नवभारत टाइम छपा था, 13% नोटें वापस नहीं आई। 3,52,000 करोड़ जो है रुपए 2000 नोट की सर्कुलेशन में थी, और इसमें 13% तक करीब 42,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आए। आप सोचिए, ये चौकीदार चौकन्ना नहीं है।
चौकीदार सोचिए क्या कर रहा है। अच्छा। तो ये सोचने की जरूरत है देश कैसे हाथों में है। अच्छा। आप सोचिए आज के समय में हमारे देश का एक नौजवान शहीद हो जाता है, दीजिए अग्निवीर, और आप सोचो आज आप बात करो लंबी लंबी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो जनरल में गरीब हैं उन्हीं के परिवार के बच्चे जाते हैं सेना में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग समझना चाहिए जिस तरीके से एक पर्टिकुलर एक प्रदेश का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, और वो प्रदेश व्यापारी प्रदेश है, और वहां से लोग कितने लोग आते हैं सेना में, अगर आप देखें गौरव जी आपके पास आंकड़ा हो देख लीजिए। लेकिन वो एक बड़ी साजिश के तहत जो किसान परिवार का नौजवान जो अपना पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो जनरल में गरीब है उस परिवार जो सेना पे जो जाता है सुरक्षा के लिए, देश के लिए, और आज उसको जो है उस साथ क्या बर्ताव हो रहा है, कितना बड़ा सवाल है, कितना गंभीर सवाल है। देश कैसे हाथों में, सरकारी नौकरियां आप देख लीजिए, 3.25 लाख नौकरियां केवल अकेले रेलवे में खा गई ये लोग। कहां चले जा रहे हैं? रेल भेल गेल सब खत्म कर डाला इन्होंने। मैं बता रहा हूं इसलिए उद्देश्य बड़ा है, देश को बचाने के लिए, नहीं तो ये फिरका परस्ती ताकतें जिस तरीके से 2024 में अगर जीतेंगी आप जान लीजिए गौरव जी। लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं देश को बचाने के लिए, सब लोग क्या हो रहे हैं। सुन लीजिए, आपको 10 दिया है, सबको बराबर नंबर दिए, सबको 0 नंबर दिया। सुनिए, सब लोग मिलकर के आप इसी उत्तर प्रदेश में बता दूं, आप 0 को इधर लगाएंगे। अच्छा। जो आप 80 की बात करें 0 इधर लगाएंगे, रामनिवास भाई सही करें 0 इधर आ जाएगा। अच्छा। जो 2004-2009 की हालत आपकी थी उत्तर प्रदेश में उसी हालत आप खड़े हो जाएंगे। जवाब दीजिए भाई, ये जान लीजिए। बोला 0 यहाँ आ जाएगा तो 8 हो जाएगी सीटें आपकी। नहीं गौरव भाई, अभी चंचल भाई कह रहे थे हाँ कि बड़े उद्देश्य के लिए, अच्छा, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उद्देश्य है। अच्छा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे सपा हो, अच्छा, तीनों का बड़ा उद्देश्य है। अच्छा, भाई उद्देश्य इतना बड़ा है कि भाई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके सब बेल पे हैं, समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में अध्यक्ष वो भी बेल पे हैं, अच्छा, आम आदमी पार्टी के तो कई मंत्री जेल में हैं, बाकी जो बचे सब जेल जाने वाले हैं। उस सब बचने के लिए कम से कम एक बड़ा उद्देश्य तो है, लेकिन देश की जनता जानती है कि ऐसे उद्देश्य से देश का भला होने वाला है, ऐसे उद्देश्य देश का भला होने वाला है। ये सब लोग कौन है? भ्रष्टाचार से बचने के लिए, भ्रष्टाचार का जगह जगह पैसा पकड़ा जा रहा है, कहीं समाजवादी पार्टी का पैसा, कहीं कांग्रेस का पैसा, कहीं आम आदमी पार्टी का पैसा, हजारों करोड़ों रुपया जनता का लूट के रखे थे, आज पकड़ा जा रहा है। उसको बचाने का एक बड़ा उद्देश्य है, 2000 जिसके लिए सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं। आपके शासन में आई है, ये नहीं कहता कि हम सबके सब नेता कहते हैं कि मोदी जी को हटाएंगे, कोई ये नहीं कहता है कि हम आएंगे भ्रष्टाचार हटाएंगे। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बोलते हैं मोदी जी को हटाना है। यही बात तो पाकिस्तान बोलता है, यही बात चाइना बोलता है, अच्छा, यही बात बांग्लादेश बोलता है, अच्छा, कि हमको मोदी जी को हटाना है। अच्छा, ये सारे गठबंधन के लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि हमको भ्रष्टाचार को हटाना है, हमको गरीबी हटानी है, या हमको लोगों रोजगार देना है। सब लोग कहते हैं हमको मोदी जी को हटाना है और किसी का नाम ही नहीं लेते। ये बड़ा उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार से सबको बचना है, जेल जाने सबको बचना है, तो मोदी जी को हटा दो, हम सब लोग फिर वैसे भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन देश जनता जानती है नमामि गंगे ऐसे लुटेरे लोगों को हम दोबारा आने नहीं देंगे। अगर दोबारा आ गए तो देश को फिर कई सालों पीछे चले जाएंगे। इसलिए मोदी जी 2014 से यात्रा शुरू हुई है, आगे भी रुकने वाली नहीं है, आगे भी चलती रहेगी। और मैंने डंके की चोट पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सब के सब 0 पाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आप सुरा में बात लूंगा। सुरा जी बोलिए, सुरा जी अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। देखिए गौरव जी, सबसे पहले जब ये लोग ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे नेताओं के बारे में कहते हैं कि बेल पे है, इस पे है, उस पे है, भाई सोनिया जी बेल पे है, राहुल जी बेल पे है, अरे भाई बेल पे है कि नहीं है? भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे हैं, जो लोग बेल पे हैं, आम आदमी पार्टी के आधे लोग जेल में हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग आधे लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो सब बचने के लिए गठबंधन किए हैं। घबराइए नहीं। हंसी आ रही होगी, अच्छा, दर्शकों को हंसी आ रही होगी कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके दल में जो लोग उपस्थित है, बेटियां हमारी कहती हैं कि ये आदमी ने ऐसा सा किया, लेके घूम रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि इनके लोग उस पे बेल पे है। अरे कम से कम संविधान का, देश की न्याय व्यवस्था का, चुप रहिए, सुनिए सुनिए ना भाई, राहुल जी बेल पे है, सोनिया जी बेल पे है, रॉबर्ट वाड्रा जी बेल पे है, लगाने वाले
और आम आदमी पार्टी के आधे लोग जेल में हैं, और क्या चाहिए? अधिकारी का नाम सुना आपने? हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना आपने? मुख्यमंत्री आपके पार्टी के। वाटर स्कैम घोटाला आपने नाम सुना है? मैं नाम दिलाऊं? आप लोग भूल जाते हो अपने लोगों को और उनको मुख्यमंत्री बनाते हो। शर्म आती है सोचते हुए अच्छा कि लोग कैसी बातें करते हैं। अरे कम से कम इस न्यायिक व्यवस्था में पुलिस आपके मंत्री को नहीं पकड़ पा रही है, अच्छा जबकि सबको पता है सही क्या है। अच्छा। पुलिस रिपोर्ट में कह रही है, तो वो लोग क्योंकि आपकी पार्टी में है तो कुछ नहीं है। एक व्यक्ति अगर किसी, और आरोप क्या है राहुल जी पे, सोनिया जी पे क्या आरोप है, और एक ऐसा आरोपी की बेटियां जिंदा सामने कह रही है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम ऐसे उदाहरणों को लेते समय ऐसी नजीर पेश करिए कि आपकी बातें सुन के लोगों को लगे कि आप लोग कितनी सही बात कर रहे हैं। ऐसे हास्यास्पद स्थिति पैदा मत क्या करिए कि आप पे ही प्रश्न खड़ा हो। अच्छा ठीक है, प्रपाल सलूजा कुछ बोल रहे हैं। प्रपाल सिंह सलूजा जी बोलिए। प्रपाल भाई जी, रामनिवास जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पल्ले ने बेल ले रखी है। हाँ। पल्ले पार्टी के सारे नेता जेल में हैं। हाँ, सारे नहीं कहे कुछ। रामनिवास जी आपकी एक उंगली हमारे तरफ आ रही है, 4 आपके तरफ जा रही है। नहीं, हमने कहा कि आधे जेल में हैं, आधे बेल पे हैं। जो बेल पे वो भी जेल जाएंगे। सुनिए मैंने बीच में बोला ही नहीं सर। बोले प्रपाल भाई बोलिए, पूरी बात पूरी करिए। आपके बड़े मंत्री जी, मैं गृह मंत्री की बात बता रहा हूँ आपको जी, वो इस समय देश में क्या उनके ऊपर मोहर लगी हुई है, तड़ी पार की। अच्छा। आपके जो गृह मंत्री बड़े नेता अमित शाह जी, जिसको दूसरे नंबर का आपके पार्टी में नेता माना जाता है, उनके ऊपर जो दाग लगा वो तड़ी पार का दाग लगा हुआ लीजिए। और माननीय सांसद संजय सिंह, जिसको आपने झूठे इल्जाम में बंद कर रखा है, उन्होंने कहा था 10 दिन पुलिस मुझे दे दो, 10 दिन पुलिस दे दो, तुम्हारे 44% सांसद जेल के भीतर होंगे। अच्छा। अपनी छाती पे हाथ रख के बताइए कि आपके कितने सांसदों के खिलाफ मुकदमे बंद कर रोक रखे हैं आपने। अच्छा। कितने लोगों को आप बचा रहे हैं। अच्छा। आशीष मिश्रा टेनी को ले लीजिए, आप बचाने में लगे रहे, चिन्मयानंद को बचाने में लगे रहे, हाथरस के मामले में आपका मुख्यमंत्री फेल हुआ। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने ही मुंह के बल गिरती है और ईडी का, सीबीआई का, जितने लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं देश के अंदर है, जो इसलिए बनाई गई थी कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। अच्छा। अब राफेल के ऊपर आपने देश के अंदर जांच नहीं कराई, मगर जहां से राफेल आया वहां जांच चल रही है इसके ऊपर कि वहां घूस आई है, तो घूस तो यहीं से गई होगी, काफी लोगों ने दिया होगा। लीजिए। और माननीय सांसद संजय सिंह जी को आपने अंदर कर रखा। मनीष सिसोदिया के मामले में 8 महीने से मनीष सिसोदिया अंदर है, बार बार कोर्ट कह रही है भैया सबूत लाओ, सबूत लाओ। आपके जो पपलू है वहां पे जाके कहते भैया मैं इंतजाम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ये है वो है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम ज्यादा दिन उसको जेल में नहीं रख पाएंगे, जब आपके पास प्रूफ नहीं है 2 मिनट में गिर जाएगा बाहर। ठीक है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को आईना देखना पड़ेगा। तो वो विपक्षी को दबाने के बजाय जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे, जो उन्होंने 2019 में वादे किए थे, उसको सही करो, अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करो और जनता के बीच में जाके वोट मांगो। मगर इनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बस श्री राम जी के नाम पर ये आगे बढ़ जाना चाहते हैं। और राम जी भी समझिए, सीता जी ने कह दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी चंदा खा गई मेरे पति के नाम पर। लीजिए। तो सीता जी भी नाराज है, हनुमान जी भी नाराज है, जिनकी जाति आपने बता दी थी। आपके नेता जिनकी जाति बताते हैं, श्री राम जी को आपने नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी मूवी बना दी, आपके सारे मुख्यमंत्री उस मूवी में उनका नाम आ रहा, बड़े बड़े चित्रण में, अब तो टीवी पे भी प्रसारित होने वाली है। संजय निषाद जी ने भी। हिंदू समाज पूरी तरह अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुओं की सरकार में इस तरह की आपने पिक्चर बना दी जिसमें हनुमान जी का चरित्र गलत दिखाया, माता सीता जी का चरित्र गलत दिखाया, श्री राम जी का चरित्र गलत दिखाया, लक्ष्मण जी का चरित्र और डायलॉग गलत बताए। लोग आपसे परेशान हैं, बस मौका देख रहे हैं। वो 2024 ठीक है, मैं रामनिवास भाई की बात लूंगा, उसके बाद गजेंद्र भाई पार्टी को झोला पकड़ा के भगा दे अपने विषय से करेंगे। जी रामनिवास भाई, प्रपाल भाई नाराज हैं आपसे? नहीं, प्रतपाल जी की नाराजगी जायज है। भाई इनके आधे मंत्री जेल में हैं। अच्छा। बाकी जो बचे हैं वो लाइन में हैं। अच्छा, लाइन में हैं, क्योंकि उनको भी जेल जाना है। उनको भी जेल जाना है। भाई पहली बार इस देश में हुआ कि लोग दारू पी के जो है दारू बेच के सब जेल में है। भाई जिस प्रकार से इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके उस समय कांग्रेस सरकार थी, उसके सारे भ्रष्टाचार का जो है प्रोपोगंडा करके इतनी बड़ी पार्टी बनी और उसके सब नेता जेल जाने लगे भ्रष्टाचार में। अगर कहीं देश में एक कुत्ता भी मर जाता है तो आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब इनके सारे मिनिस्टर जेल बंद हैं बारी बारी से।
उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। भाई आपको लगता है कहीं कोई गलत कर रही है, कोई जज इनसे गलत कर रही है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, ठीक है, जेल जाते हैं न्यायालय बेल नहीं दे रही, फिर भी कहते हैं कि हमारे सब बेदाग हैं, चलिए हो गया, फर्जी फंसाया गया। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। मोदी जी का कहना है न खाएंगे न खाने देंगे, जो खाएगा वो जेल जाएगा। भ्रष्टाचारी को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, शुभेंदु अधिकारी को आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, और बताओ नारायण राणे से लेकर लंबी फहरिस्त है रामनिवास जी। भाई हमने कहा ना कि अगर देश में कहीं कुत्ता भी मर जाता था, ये हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, अमित शाह जी ने वाटर स्कैम लेके नहीं जाएंगे, बुकलेट जारी किया था, बुकलेट जारी किया था, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बात कही, कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए आपको, जो आप अगर देश में कहीं कुत्ता मर जाता है तो आम आदमी पार्टी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है कि भ्रष्टाचार हुआ है, सब जेल जाना चाहिए। 6.5 करोड़ लोगों हो गया सबकी बात है, गजेंद्र भाई बोलेंगे, बोलिए गजेंद्र भाई। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं, लीजिए, ठीक। बीजेपी चरम पे, आम आदमी पार्टी आई थी किसके नाम पर? अगेंस्ट, ठीक जी, भ्रष्टाचार के ही खिलाफ आप आए थे ना जी, आपका उदय हुआ था, जन्म हुआ था इस राष्ट्र में जी, और आज सबसे बड़े दलदल में फंसे पड़े हो। अच्छा, क्यों? कि आपको भी आनंद आने लगा भ्रष्टाचार, यही है भ्रष्टाचार, लीजिए, ठीक है जी, भ्रष्टाचार यही है। लीजिए, आप आए थे राजनीति में लाने के लिए, क्या शुचिता लाने आप आए थे, स्वच्छ राजनीति लेकर के देश में आप आए थे। अच्छा। आज आप कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट का आज आप कहाँ हैं? आप कहाँ खड़े हैं? मैं सुनिए बताऊं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मंत्रियों के लिए जाइए आप वहां पर। विषय यह नहीं है, विषय यह है, सुनिए, विषय यह है कि आप आए थे, आपके साथ देश का जनमानस इसलिए आया था कि आप राजनीति को स्वच्छ करने आए थे। आप राजनीति को स्वच्छ करने आए थे। आप आकर के उसी गंदगी में आप आ गए ना, आज उसी गंदगी में आ गए। ठीक है, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा यहाँ पर शुरू हुई रार से, तमाम तरह के बयान आए तो कहीं पर मार्किंग भी दे दी गई, सबने अपनी अपनी बात की और सबने अपनी अपनी चर्चाएं की। किसी ने विचार को कहा, किसी ने व्यक्तिगत बयान कहा, पर जो बयान है बड़े नेताओं के, उनको आप कहाँ संभाल पाएंगे? उनको तो आपको सहेजना ही पड़ेगा। जो बयान होते हैं उसके तमाम स्वरूप होते हैं। हम लाख बोलते रहें कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, लोग लाख बयान देते रहे और लाख यहाँ पर बचाव करते रहे, पर सब जानते हैं कि जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी तब कहा गया था कि एक साथ लड़ेंगे और राज्यों में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। मंसूबे थे विपक्षी दलों के और INDIA गठबंधन के। अब चूंकि यहाँ पर एकजुटता नजर नहीं आ रही है, इसलिए अकेला चलो की नीति पर सब चलना चाहते हैं। वो लोकसभा चुनाव में कैसे गठबंधन होगा, कौन किसको कितनी सीटें देगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जब नीति शुरुआत में ही डगमगा जाती है तो उसको जोड़े रखने के लिए प्रयत्न बड़े करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका अलग अलग राज्यों में कौन निभाएगा? छोटा भाई बड़े भाई के पास जाएगा कि बड़ा भाई छोटा भाई के पास आएगा? ये भी ये अच्छे प्रश्न है, और शायद इस प्रश्न के बाद ही यहाँ पर INDIA गठबंधन का सही स्वरूप तय होगा, और शायद स्वरूप तय होने में विधानसभा चुनाव के बाद का समय ही लगेगा। स्पष्ट हो पाएगा कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ अलगाव में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बयान आते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है चर्चा के साथ साथ यहाँ डिबेट भी होती रहेंगी। महत्वपूर्ण चर्चा विषय था और सबकी अपनी अपनी राय आई, पर एक सबसे महत्वपूर्ण राय ये है कि जनता जनाधार देती है, और जिस जनता को जो अच्छा लगेगा, जो साफ लगेगा, जो कर्मठ लगेगा, जनता उसी को वोट देगी। यहाँ पर गठबंधन चाहे जितने बढ़ते रहें उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जनता अपना फैसला करती है, जो फैसला पहले भी किया है और बाद में भी किया है। जनता परंपरा भी चालू करती है और जनता यहाँ पर परिवर्तन भी करती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।